नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। समय चाहे कितना भी बीत जाए, सच चाहे कितनी ही गहराइयों में क्यों न दबा दिया जाए, एक दिन वह सामने आ ही जाता है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने धन के लालच में अपने सबसे अच्छे मित्र के विश्वास को तोड़ दिया। वर्षों तक वह सम्मान और दौलत के शिखर पर बैठा रहा, लेकिन जब कर्मों ने उसका दरवाजा खटखटाया तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समृद्ध नगर में रघुवीर नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी गिनती नगर के सबसे सम्मानित लोगों में होती थी। बाजार में उसकी कई दुकानें थी, बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे और समाज में उसका बहुत मान सम्मान था। लोग उसे ईमानदार और बुद्धिमान व्यापारी मानते थे, लेकिन उसकी इस सफलता के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। लगभग 20 वर्ष पहले रघुवीर इतना अमीर नहीं था। उस समय उसका एक घनिष्ठ मित्र था, शिवनाथ। दोनों ने मिलकर एक छोटा व्यापार शुरू किया था। दिन रात मेहनत करके उन्होंने धीरे धीरे अच्छी कमाई कर ली थी। दोनों एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे। नगर के लोग उनकी मित्रता की मिसाल देते थे। एक दिन शिवनाथ को व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य जाना पड़ा। जाने से पहले वह एक भारी लोहे का संदूक लेकर रघुवीर के घर पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, इस संदूक में मेरी वर्षों की कमाई है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, इसे अपने पास सुरक्षित रखो। रघुवीर ने बिना किसी झिझक के संदूक रख लिया, लेकिन उसी रात जब उसने उत्सुकतावश संदूक खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। संदूक सोने के सिक्कों, चांदी के आभूषणों और कीमती वस्तुओं से भरा हुआ था। इतना धन उसने अपने जीवन में कभी एक साथ नहीं देखा था। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। पहले उसने खुद को समझाया कि यह धन उसके मित्र का है, लेकिन धीरे धीरे लालच उसके विवेक पर हावी होने लगा। उसे लगने लगा कि यदि यह धन उसका हो जाए तो उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। कई दिनों तक वह इसी उधेड़बुन में रहा। अंततः लालच जीत गया और दोस्ती हार गई। कुछ महीनों बाद शिवनाथ वापस लौटा। वह सीधे रघुवीर के घर पहुंचा और अपना संदूक मांगा। लेकिन रघुवीर ने अनजान बनते हुए कहा, कौन सा संदूक? तुमने मेरे पास कोई संदूक नहीं छोड़ा था। शिवनाथ को लगा कि शायद उसका मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब रघुवीर ने वही बात दोबारा कही तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बार बार उसे याद दिलाने की कोशिश की। उसने दोस्ती की दुहाई दी, पुराने दिनों की बातें याद दिलाई, लेकिन रघुवीर अपने झूठ पर अड़ा रहा। शिवनाथ के पास कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था। उसकी वर्षों की कमाई एक ही झटके में उसे छिन गई। टूटे हुए मन से वह नगर छोड़कर चला गया। रघुवीर ने उसी धन को अपने व्यापार में लगा दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। कुछ वर्षों में वह नगर का सबसे धनी व्यापारी बन गया। लोगों की नजर में वह सफल था, लेकिन उसके मन की गहराइयों में अपराध बोध जिंदा था। रात के सन्नाटे में उसे अक्सर शिवनाथ का चेहरा याद आता। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन समय के साथ उसने इन भावनाओं को दबाना सीख लिया। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। एक दिन नगर में एक युवा युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। वह पढ़ा लिखा, समझदार और शांत स्वभाव का था। नगर में आने के कुछ ही दिनों बाद उसने व्यापार शुरू किया। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी ईमानदारी। धीरे धीरे लोग उससे प्रभावित होने लगे। जो ग्राहक एक बार उसके पास जाते, वे फिर किसी और व्यापारी के पास नहीं जाते थे। कुछ समय बाद अर्जुन सीधे रघुवीर की हवेली पहुंचा। रघुवीर ने उसे देखा और पूछा, कहो बेटा, क्या काम है?
युवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम अर्जुन है और मैं शिवनाथ का बेटा हूं। यह सुनते ही रघुवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वर्षों पुराना अतीत अचानक उसके सामने खड़ा था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर न क्रोध था और न ही बदले की भावना। रघुवीर ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने कहा, मरने से पहले मेरे पिता ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। उन्होंने कहा था कि एक दिन मुझे उस नगर में जरूर जाना चाहिए जहां उनका विश्वास तोड़ा गया था। रघुवीर ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। यह सुनकर रघुवीर ने राहत की सांस ली। लेकिन अर्जुन आगे बोला, मैं यहां धन लेने नहीं आया हूं। मैं केवल यह साबित करने आया हूं कि ईमानदारी से भी वह सम्मान पाया जा सकता है जो बेईमानी से हासिल किया गया हो। इसके बाद अर्जुन अपने काम में लग गया। दिन बीतते गए। उसकी सच्चाई और अच्छे व्यवहार की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। बड़े व्यापारी भी उससे प्रभावित हो गए। धीरे धीरे लोग रघुवीर के बजाय अर्जुन पर अधिक भरोसा करने लगे। रघुवीर यह सब देख रहा था। जिस सम्मान को उसने वर्षों में बनाया था वह धीरे धीरे उसके हाथों से फिसलने लगा। कुछ वर्षों में अर्जुन नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। उधर रघुवीर का व्यापार कमजोर पड़ने लगा। उसके ग्राहक कम होते गए। उसके कई साझेदार भी उसे छोड़कर अर्जुन के साथ काम करने लगे। रघुवीर समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक शाम वह अपनी हवेली के आंगन में अकेला बैठा था। कभी जिस आंगन में लोगों की भीड़ लगी रहती थी वहां अब सन्नाटा था। तभी अर्जुन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रघुवीर ने धीमी आवाज में पूछा, क्या अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी बदला लेने की कोशिश नहीं की। मैंने केवल वही किया जो मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, सत्य और ईमानदारी का रास्ता। रघुवीर की आंखें झुक गई। अर्जुन ने आगे कहा, जिस सम्मान की नींव झूठ पर रखी जाती है वह एक दिन जरूर गिरती है, और जो सम्मान सच्चाई पर खड़ा होता है उसे कोई नहीं गिरा सकता। ये शब्द रघुवीर के दिल में तीर की तरह लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह जीवन भर धन तो कमाता रहा लेकिन सम्मान खो चुका था। अगले दिन उसने पूरे नगर के सामने एक सभा बुलाई। सभी लोग हैरान थे। सभा में खड़े होकर रघुवीर ने 20 वर्ष पुराना पूरा सच स्वीकार कर लिया। उसने सबको बता दिया कि कैसे उसने अपने मित्र शिवनाथ का धन हड़प लिया था। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। उस दिन रघुवीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैंने जीवन भर इस अपराध का बोझ उठाया है। आज मैं अपने पाप को स्वीकार करता हूं। नगर के लोगों ने उसकी बात सुनी। किसी ने उसका अपमान नहीं किया, लेकिन उसका खोया हुआ सम्मान भी कभी वापस नहीं आया। उस रात वर्षों बाद रघुवीर को सुकून की नींद आई। उसे समझ आ गया था कि इंसान धन से अमीर बन सकता है, लेकिन सच्चा सम्मान केवल ईमानदारी से मिलता है, और यही कर्मों का सबसे बड़ा न्याय है। कहानी की सीख। विश्वास दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। धन खोकर उसे वापस पाया जा सकता है, लेकिन एक बार टूटा हुआ विश्वास बहुत मुश्किल से लौटता है। इसलिए हमेशा सत्य और ईमानदारी का साथ दे, क्योंकि कर्मों का हिसाब एक दिन अवश्य होता है। धन्यवाद।